एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम जो है यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही और एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास में आ चुका है, तो ये क्लास बिगनर्स के लिए अभी नहीं होगी, ये सिर्फ उनके लिए होगी जो रिवीजन करना चाहते हैं। मतलब मेरा अभी ये एम है कि हम फटाफट जितने भी क्वेश्चन थ्रू आउट हमारी आंखों से निकल सकते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हैं उनको कर लो, क्योंकि कभी ये नहीं पता, नेगेटिव मार्किंग देखो है नहीं, तो क्या पता क्या चीज़ कब स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो है क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनका आंसर करेंगे। ठीक है, और डिस्कशन की वीडियो हम बाद में जब बहुत टाइम होगा तब डलेगी, क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत कम है। तो मेरा ये मोटिव है कि जितने क्वेश्चंस को गो थ्रू किया जा सके उतने क्वेश्चंस को कर लिया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स हैं और इनके कैरेक्टर्स को हमने मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहली पोएम है एब्ट वॉगलर, एंड्रिया डेल सार्टो, चाइल्डे रोनाल्ड टू द डार्क टावर केम एंड क्लियोन। और ये कैरेक्टर कौन कौन से? अ मेडिवल नाइट, अ म्यूजिशियन, अ पोइट एंड आर्टिस्ट। तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है, इस टाइप के मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं, तो हमें इस तरीके से करना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एब्ट वॉल्गर है वो क्या था? एक म्यूजिशियन था। ठीक है, और एंड्रिया डेल सार्टो जो है वो एक आर्टिस्ट था रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम्स में। और चाइल्ड रोनाल्ड टू द डार्क पोइम्स, इसमें ये इस पोइम में ये क्या था? एक नाइट था। और क्लियोन जो है वो एक क्या बच गया? पोइट था। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर है ऑल फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म पोइस दैट, ये क्या बताता है कि द ऑप्शन वन है द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस इज वन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड अप्रेशन। सेकेंड ऑप्शन, देयर शुड बी an end to all wars, women need financial independence, all men are prone to violence। करेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा फेमिनिस्ट पोइस के अकॉर्डिंग, इनके कोड्स के अकॉर्डिंग? तो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस इज वन ऑफ इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन, कि दो सेक्स के बीच का जो रिलेशन है वो इनइक्वालिटी और ऑपरेशन का है, और वीमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द बर्शेट वर्क्स वॉज इंटेंडेड टू लैम्पोन द कन्वेंशनल सेंटिमेंटल म्यूजिकल बट द पब्लिक लैप्ड अप द वर्क सेंटिमेंट एंड मिस द ह्यूमर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा थ्री पेनी ओपेरा। ठीक है, तो जो बहुत स्पीडली करेंगे इन क्वेश्चंस को। ऑस्टेनेबली अ म्यूजिकल ट्राइज द एनेटमी ऑफ मेलनकनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन लर्निंग एंड एंडेवर पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम। इसने किस द एनेटमी ऑफ मेलनकॉली को किसके स्यूडोनिम के अंडर में पब्लिश किया था? इसने किया था डेमोक्रेटिस जूनियर के नेम में पब्लिश किया था। हॉरेस वॉलपोल्स नॉवल द कैसल ऑफ ओट्रेंटो टेल्स द स्टोरी, ये किसकी स्टोरी बताता है? ये हमें बताता है एन यूसर्पर एंड अ टैरनेट हु किल्स हिम हिज ओन डॉटर बाय, गलती से जो अपनी खुद की बेटी को मार देता है। इन द लिटरेचर ऑफ रोमांटिसिज्म there was a widespread frustration with visitor experienced in dreams, in nightmares and other altered state. The following list contain poems which illustrate this theme. This one exception, identify the exception। क्या थी? तो इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर है हमारा सी, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर का है ये। द बुक वॉज फॉर मैनी ईयर्स बैंड ऑन फॉर ऑब्सेनिटी इन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट के में इस बुक को बहुत ऑब्सिनिटी की वजह से जो है बैन कर दिया था। सेंट्रल कैरेक्टर एक कैथोलिक ज्यू था आयरलैंड का। द ऑथर क्लेम दैट द बुक इज़ मेंट टू मेक यू लव, विच इज ऑथर ने ये कहा कि भी तुम्हें हंसाने के लिए थी। इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था हमारे पास यूलिसिस। ठीक है, A.S. ब्राइट इन हर फेमस एंड अवार्ड विनिंग नॉवल ऑफ 1990 कॉन्ट्रास्ट पास्ट एंड प्रेजेंट, दोनों को मिक्स करता है, इन्वॉल्विंग अ सर्च फॉर द विक्टोरियन पोइट्स पास्ट इल्यूमिनेटिंग अ कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स लाइफ एंड टाइम। ये किसी एक विक्टोरियन पोइट की यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर पोजीशन जो है ये हमें इसके बारे में बताता है। A.S. इसकी पोएम है ये। ठीक है, 1990 में लिखी गई अवार्ड विनिंग नॉवल है ये। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब J.M. कोटजी डिस्ग्रेस, ये कौन से डिस्क्राइब करता है स्टेटमेंट? ये कह रहा है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव ऑफ सिन रिडम्पशन विच इन्वॉल्व बोथ वाइट और ब्लैक साउथ सफरिंग के बारे में बताता है, जो डिस्ग्रेस नाम का ये है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ महेश दत्तानी के फाइनल सोल्यूशन क्या नहीं है। इट इज़ कंसर्न विथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। ऐसा कहीं भी उसमें नहीं जिक्र किया गया कि वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप से कंसर्न है। एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देख लेते क्या कहता है, द प्ले सेंटर्स अराउंड ए मिडिल क्लास हिंदू फैमिली ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स के टाइम की एक मिडिल क्लास हिंदी फैमिली के बारे में। इट चैलेंजेस कम्युनलिज्म को चैलेंज करता है। ये रिलीजियस प्लूरिज्म दिखाता है साउथ एशिया में। तो ये होमोसेक्सुअल जैसा कहीं कुछ नहीं था। अकॉर्डिंग टू बैथकिन द आइडिया ऑफ कार्निवल एस्क्यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। किनको प्रेजेंट करता है एक्सेप्ट इनको छोड़ के, तो वो है हमारे पास एक हार्किंग बैक टू द पास्ट, इसको छोड़ के बाकी ये सब बताता है। लिबरेशन फ्रॉम प्रिवेलिंग ट्रूथ एंड एस्टैब्लिश ऑर्डर एक मेंटेन करना चाहता था। प्ले पे एम्फेसिस था, पैरोडी पे था, प्लेजर पे था, बॉडी पे था। सस्पेंशन है जो वो सारे हायरार्किकल रैंक्स की, प्रिंसिपल्स की, नॉर्म्स की, प्रोहिबिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ रिमेंबर्ड, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ पैट्रिक वाइट के बारे में इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, यानी बाकी ट्रू है और एक ट्रू नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ही स्टाइल इज़ नोटेड फॉर लूसिडिटी एंड सिंप्लिसिटी, ये ट्रू नहीं है, बाकी सब जो है वो ट्रू है। देख लेते हैं जो कौन कौन सी ट्रू है। ही इज़ रिमेंबर्ड टुडे फॉर हिज एपिक एंड साइकोलॉजिकल नैरेटिव, के लिए वो जाना जाता था। ही इज़ ओनली ऑस्ट्रेलियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, एक पहला ही ऑस्ट्रेलियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। ही पायनियर्ड अ न्यू फिक्शनल लैंडस्केप बनाया और एक नए कॉन्टिनेंट दिखाया लिटरेचर में। कन्वेंशनल स्कॉलरशिप डेट्स अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एज बिगिनिंग अराउंड, ये किस टाइम पे बिगिनिंग हुई, ये हुई 1500 के आसपास। फिर है एवरी डीमन कैरीज विद इन हिम अननोन टू हिमसेल्फ अ टाइनी सीड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है एंड गोज अप इन द थिन एयर एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड में, कि हर डीमन में जो है एक अननोन चीज़ होती है, कैरी करता है वो, जो उसको खुद को भी नहीं पता होती। और ये एक सीड होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, जो उसको खुद को नुकसान कर देता है, और वो एक ऐसे टाइम पे निकल के आता है कि अनएक्सपेक्टेड टाइम पे। तो टू विच ऑफ द आर के नारायण कैरेक्टर द अबव स्टेटमेंट अप्लाई, आर के नारायण के कौन से कैरेक्टर के साथ जो है ये स्टेटमेंट अप्लाई होते हैं। राजू द गाइड, जगन द स्वीट वेंडर, वासु मैन ईटर ऑफ मालगुडी और मारग्या द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो ये वासु से होती है, मैन ईटर ऑफ द मालगुडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। इसके बारे में एवरी साइन रेफर्स टू एवरी अदर साइन एडुकेटली, कि एक साइन दूसरे साइन को रेफर करता है, ये इसमें सही नहीं है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बार तीनों देख लेते हैं कि अब तक कौन से किसके एग्जाम में क्या आ जाए। इट सीक्स टू अंडरमाइन द आइडिया दैट मीनिंग प्री एग्जिस्ट इन इट्स लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं। देयर कैन बी नो मीनिंग विच इज़ नॉट फॉर्मुलेटेड एंड नो लैंग्वेज फॉर्मुलेशन रीच एनी वेयर बियॉन्ड, लैंग्वेज के बाहर कुछ नहीं जाता। देयर इज़ नो टेक्सचुअल ओरिजिन नहीं है किसी टेक्स्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ वॉयल सोयंका द स्वैम्प ड्वेलर्स के बारे में कौन सी सही नहीं है। तो ये है, इट टॉक्स अबाउट द माइग्रेशन ऑफ पीपल क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर्स एंड डायस्पोरिक एंग्विश, ये सही नहीं है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं। ये हमारे एक फैमिली के बारे में बात करती है, टॉक्स अबाउट द फैमिली, द एक्सटेंडेड फैमिली इन अफ्रीकन सोसाइटी। इट इज़ अ कन्फ्रंटेशन है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी के बीच में। इट इज़ अ कमेंट अबाउट सिटी, अर्बन, मॉडर्न एंड कंट्री रूलर, द स्वैम्प एंड द एंशिएंट के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, उस ऑर्डर में बताओ इसको। तो ये देखते हैं हम किस ऑर्डर में अपीयर हुए। ये हुए हमारे इस ऑर्डर में, जो सबसे पहले हमारे पास आया एंग्लो नॉर्मन, फिर आया अर्ली ट्यूडर, फिर हमारे पास आया एलिजाबेथन और फिर बाद में आया कैरोलिन। तो ये सीक्वेंस में आए हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया। तो ये जो है एक नाथ जो है वो रविंद्रनाथ के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी सेक्रीफाइस, मुक्ताधारा, चंदालिका जो है ये सारे लिखे गए हैं। फिर है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा रीजन है, बताओ। क्वार्टो रेफर्स टू अ टेक्स्ट इन विच ईच लीफ वॉज अ क्वार्टर द साइज ऑफ ओरिजिनल शीट की बजाय वो एक क्वार्टर के साइज़ की होती थी। बिकॉज 8 पेजेस ऑफ द टेक्स्ट वर पिन्ड ऑन लार्ज शीट ऑफ पेपर विच वर देन फोल्डेड 4 टाइम्स टू प्रोड्यूस, ताकि वो 4 लीव को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है कि एजर्शन तो जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो हमारा रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। द पर्पज़ ऑफ प्री रेफेलाइट्स वर प्राइमरी टू प्रमोट, इनका पर्पज़ क्या था प्री रेफेलाइट्स का, कि क्या प्रमोट करना, सिंप्लिसिटी को और नेचुरलनेस को इन आर्ट और लिटरेचर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट यूज़ द डिवाइस द प्ले विद इन द प्ले, प्ले के अंदर प्ले में कौन सी डिवाइस को कौन सा फॉलो नहीं करता। वुमेन बी अवेयर वुमेन, इसमें नहीं है, बाकी में हैमलेट में भी हमने देखा एक अलग से गोंजोगो वाला प्ले होता है, स्पेनिश ट्रेजेडी में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी है। फिर है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, बताओ कौन सा है। इन द एब्सर्ड प्ले ऑफ पिंटर एंड बेकेट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सीम्स टू बी अ प्रीडोमिनेंट थीम है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी हैड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रामेटिस्ट
ऑफ द पीरियड, निलिज्म, मीनिंगलेसनेस इन द ऑफ द लाइफ इन द फ्रंट सीट। इसमें कौन सा सही है हमारा वो बताना है। तो ये क्या कर रहा है कि असर्शन भी ट्रू है हमारी और रीज़न भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ट्रू अबाउट बिटराइस, क्लूटन्स, अप्रैल रेन ट्री के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है। एक फिक्शनल अकाउंट है लाइव्स का ऑफ टू मेटिस सिस्टर ग्रोइंग ऑब्जेक्ट विनीपिग में ग्रो होती हैं। द टू सिस्टर हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स होम एंड प्लेस्ड विद द सीरीज ऑफ फोस्टर फैमिलीज के साथ उनको भेज दिया गया और अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया गया। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, रॉट किड्स इन वन ऑफ द ओड्स रेफरिंग टू, वो किसको रेफ़र कर रहा है ये अपनी ओड्स में, तो ये किसको रेफ़र कर रहा है, मेलनकॉली को रेफ़र कर रहा है। काफ्का ट्रायल हैज़ ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, काफ्का ट्रायल के पास सारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट क्या थी, द यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल डिटेल ऑफ सेटिंग, इसने यूज़ नहीं की। मैच करने हैं फ्रेज है पोएम से और हमने वो करने हैं। साउंड ऑफ स्टिक अपॉन द फ्लोर, हेड बॉबिन्स बाउंड इन मम्मीज क्लोथ विद ब्यूटी लाइक अ टाइटेंड बो, अ टाइटेड कोट अपॉन अ स्टिक। तो ये कौन सी पोएम है और उनके टाइटल क्या है, उनके फ्रेजेस हैं वो हमें जो है वो बताने हैं। तो हमारे पास आता है जो ये हमारा साउंड ऑफ द स्टिक अपॉन द फ्लोर है, ये तो हमारा 9 सेकंड ट्रॉय का। फिर हमारे पास आता है हेड्स बॉबिन बाउंड इन ममी क्लोथ्स, ये है हमारा बाइजेंटिनम का। फिर आता है हमारा विद ब्यूटी लाइक टाइटेंड बो, ये है हमारा कूली एंड बाइली 1931 का। अ टार्टेड कोट अपॉन अ स्टिक, ये है हमारा सेकंड जो हमारे पास बच गया, सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गिवन बिलो आर द टू सीरीज ऑफ द, ये स्टेटमेंट है, हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। द लिटरेचर ऑफ द जैकोबियन एज इज डोमिनेटेड बाय वर्क्स रिवीलिंग सिम्टम्स ऑफ मेलोड्रामा एंड सेंसेशनलिज्म के बारे में बताता है। हाँ बिल्कुल सही है, जैकोबियन एज का ये इसके लिए है। फिर ये क्या कह रहा है कि द जैकोबियन एज जनरली रूल्ड बाय स्पिरिट ऑफ डिकेंडेंस, ये भी सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डीकंस्ट्रक्शन को, कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है। इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस का, ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर बताता है। फिर विच ऑफ दीज ऑथर्स इज़ नॉट अ राइटर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव नरेटिव का, इनमें से कौन सा राइटर नहीं है, तो ये फिलिप्स विटली जो है वो इसका राइटर नहीं है। फॉर नेचर देन द कर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज एंड their glad animal moments all gone by to me was all in all in this light Tinterman Abbey revisited Wordsworth is talking about, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है both the first और second stage बता रहा है उसके रिलेशनशिप की जो नेचर के साथ था। One of the Flaubert's main motivation in writing the novel Madame Bovary was his antipathy for bourgeois, और ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। फ्लॉबर्ट स्ट्रांगली बिलीव्ड क्या करता है कि दैट बोर्जियस आर दोज हु थिंक फील एंड एक्ट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड हु रिजेक्ट द ह्यूमैनिटी और यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन की, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी सही है, तो इसका दोनों सही है, असर्शन और रीज़न, और इसकी जो है ये क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। टन ऑफ अ मैन इन द लार्ज बल्क इज रिट बट श्योर दो बट अ किल्डरकिन ऑफ विट इन द अबव लाइन्स व्हाट डज ड्राइडन मीन, किल्डरकिन का क्या मतलब है ड्राइडन के उसमें, तो इसका आंसर है स्मॉल बैरल है वाइन का, उसको वो बोल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ काजुको इशिगुरो रिमेन्स ऑफ द डे द नोवेल, इसमें क्या, इसमें सही नहीं है। इसने क्या कहा कि यूजेज द क्लासिक इंग्लिश डिटेक्टिव स्टोरी फॉर्म, ये सही नहीं है। बाकी ये सही है, एक बटलर को, एक पाइवटल कैरेक्टर को यूज़ किया, इंग्लैंड को दिखा रहा जो 1930s का एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म बनी हो। फ्रॉम अ सेकेंड स्पेस पर्सपेक्टिव सिटी स्पेस बिकम्स मोर ऑफ मेंटल एंड आइडिएशनल फील्ड conceptualized in imagery, reflexive thought and symbolic representation, a conceived space of the imagination, or what I will henceforth describe as the urban imagery। तो ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी अप्लाई टू सोजस प्रोपोजिशन ऑन द सेकंड स्पेस के बारे में इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सेकंड स्पेस परस्पेक्टिव इज कंसर्न विद द फंडामेंटली मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ये जो है इस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जो अप्लाई किए जा सकते हैं वो कौन से हैं कि सेकंड स्पेस का पर्सपेक्टिव टेंड्स टू बी ज़्यादा सब्जेक्टिव है, सेकंड
स्पेस पर्सपेक्टिव इज कंसर्न विद, ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी से कंसर्न है। सेकंड स्पेस पर्सपेक्टिव ये डील करता है थॉट्स जो स्पेस के बारे में है। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, शी स्वेज like flowers in the wind of our song, she skims like a bird on the foam of a stream, she floats like a laugh from the lips of a dream। these line occur in the poem। कौन सी poem में ये लाइन आती है? तो ये लाइन आती है हमारी पेलेंक्विन बियरर्स में ये आती है। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अनीता देसाई इज अ चिल्ड्रन बुक, बच्चों की कौन सी बुक है ये? तो ये है द विलेज बाय द सी, जो अनीता देसाई की द्वारा लिखी गई है, ये है। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिस्क्राइब नोवेल एज नॉट फॉर्म विच यू सी बट इमोशन विच यू फील, कि वो नहीं जो तुम देखते हो बट वो इमोशन जो तुम फील करते हो। तो ये हमारा वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा है। इन पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ, कौन सी बुक की बिगनिंग, कौन सी बुक की बिगनिंग पे जो है वो इनको वो करता है, इन्वोक करता है। तो फर्स्ट बुक और वो करता है सेवन्थ बुक, इन दोनों बुक में करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, के बेसिक प्रिंसिपल को कौन सा डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है लोकेटिंग द मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क इन द इंटरनल रिलेशन ऑफ द लैंग्वेज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग फिगर्स, ये वही प्रीव्यू ऑफ द एशकेन बैच फैटल एंड इन द डेथ इन द विनिस, इसके बारे में कौन बताता है? द गवर्नेंस बताती है। फिर आता है अच्छा इसमें ऑप्शंस ढूंढने हैं तो वो हमें बताने हैं। तो राइट कॉम्बिनेशन क्या है इस वर्ड के अकॉर्डिंग, कि एक तो द ग्रेवयार्ड स्ट्रेंजर बताते हैं, द गोंडलियर बताते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। जैकेस लेकिन posit their three orders which structure human existence in the list that follows, identify the one that is not included by लेकिन ने इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया? तो इसने अनकॉन्शियस को इंक्लूड जो है वो नहीं किया है, इमेजरी को किया, रियल को किया, सिम्बोलिज्म को किया। ये असर्शन वाला अगर डिकन्स्ट्रक्टिव रीडिंग इज अपोलिटिकल, की जो डिकन्स्ट्रक्टिव रीडिंग होती है वो अपोलिटिकल होती है, करेक्ट है। बिकॉज इट फोकस एक्सक्लूसिवली, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस करती है। इट प्राइमली होल्ड्स दैट ऑल टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर कंटेन विद इन दैम अ प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, कि जितने भी ये टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें एक डिस्टेबलाइजेशन होता है। हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू पिन डाउन द मीनिंग और सच एज रीडिंग देयरफॉर इज अनेबल टू असाइन हिस्टोरिकल एजेंसी। तो यह भी जो है करेक्ट है। फिर आता है मैच करना टाइटल पोएम के, बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। तो अब हमारे पास ये पोएम है, ये पोइट है और ये इनके ऑप्शंस हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या कहता है, आई हेयर अ फ्लाइंग बस, ये किसकी है? एमिली डिक्सन की, ठीक है। फिर है बिर्चेस, बिर्चेस जो है वो किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। संडे मॉर्निंग किसकी है? वेलेस स्टीवन की, ठीक। और लास्ट जो हमारे पास बचा है सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया, ये है हमारी एलन गिन्सबर्ग की। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। लेक्सिस रेफर्स टू, लेक्सिस किसको बोलते हैं? तो ये है ऑल वर्ड्स फॉर्म हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिक, जिसमें सारे मीनिंग और ग्रामेटिक फंक्शन हो जो बनाते हो। द फॉलोइंग राइटर्स आर इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविज्म इन एडिशन टू देयर प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। कौन कौन से इन्वॉल्व थे? ये इन्वॉल्व थे महाश्वेता देवी और अरुंधति रॉय। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। इन रिलेशन टू स्पेंसर फेरी क्वीन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वर्च्यू लिंक राइटली मैच, कौन कौन से कैरेक्टर के वर्च्यू जो किए गए हैं? तो इसमें कराया कर्टसी का था, जो वो कैलिडोर का था, टेम्परेंस गायन का था और जस्टिस आर्टिकल का था। द डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइड इंटू 3 कैंटिकास ईच कंसिस्टिंग ऑफ 33 कैंटोस थे इसमें। द मॉडर्न प्रोमेथियन इज अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ, ये किसका टाइटल है? ये है फ्रैंकेनस्टीन का। in words upon words, Saussure says the actual birth of a new language had never been reported in world, because we have never known of a language which was not spoken the day before or which was not spoken in the same way the day before. What does it mean? उनमें इसका क्या मतलब था? ये क्या था कि लैंग्वेज डू नॉट गेट बोर्न, वो जन्म नहीं लेती, दे इवॉल्व आउट ऑफ प्रीवियसली
एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिकल सिचुएशन, कि जो हम पहले से बोलते हैं उन्हीं बेस पे वो एग्जिस्ट करती है, वो अलग से पैदा नहीं होती। हु डिड हेनरी जेम्स डिस्क्राइब्स अ लूज बैगरी मॉन्स्टर, उसने किसको कहा है? नॉवेल्स को। हाई अबव द नॉर्थ पोल on the first day of 1969, two professors of English literature approached each other at a combined velocity of 1200 miles per hour की स्पीड से वो करें। दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ डेविड लॉज के कौन से उसकी ओपनिंग है? ये है चेंजिंग प्लेसेस की। कैसे याद रखेंगे? इतना डिस्टेंस कर प्लेस तो चेंज होगा, तो इस हिसाब से याद रखेंगे। एट द एंड ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इजाबेल आर्चर, ये क्या कहते हैं? स्ट्रेट 3 हमारे पास वही 4 ऑप्शन है और इनमें मैच करना हमें। करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या? कोड्स के अकॉर्डिंग। तो ये गोज़ बैक टू द हाउस फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से जो है वो वापस चली जाती है और प्रोबेबली गोज़ बैक टू रोम या ऑसमोंड में चली जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका सी। आई विल पुट माई सेल्फ इन पुअर एंड मीन अटायर एंड विद द काइंड ऑफ अंबर स्मिच माई फेस। द वर्ड अंबर मीन्स, अंबर का क्या मतलब है यहाँ पे? अ डस्टी येलो और ब्राउन पिगमेंट है इसका मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग साइको एनालिस्ट री रोट डेस्कार्टेस डिक्टम आई थिंक देयरफॉर आई एम, और एज आई एम नॉट वेयर आई थिंक एंड आई थिंक वेयर आई एम नॉट। ये क्या बता रहा है ये सब? ये जो है लेकन ने ये बात लिखी थी। बाय द एंड इन द मेमोरियम द स्पीकर री एम्ब्रेस अ क्रिश्चियन विजन, आफ्टर लाइफ के क्रिश्चियन विजन के बारे में बताते हैं। द सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स दैट द स्पीकर नोज अबाउट लैंग्वेज एंड यूजेज इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। द टर्म इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था? एल्फ्रेड क्रॉसबाय ने। इमोशनल टाइज एंड पर्सनल रिलेशनशिप प्ले अ माइनर पार्ट इन डेफोज वर्क। द फॉलोइंग प्रोटेगनिस्ट ऑफ डेफो हैव नो फैमिली एक्सेप्ट वन हु लीव्स फैमिली एट एन अर्ली स्टेज, विच इज़ दैट कैरेक्टर? कि इसने फैमिली जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे जो है वो छोड़ दी थी, वो कौन था? रॉबिन्सन क्रूजो ही था, छोड़ के चला गया था। आगे मैच द कॉलम, नॉवेल्स बताने और उनकी सेटिंग, किसकी सेटिंग कहाँ पे वो बतानी है। तो द पावर एंड द ग्लोरी, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? मैक्सिको में। द क्वाइट अमेरिकन, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? वियतनाम में। द ऑनरी कॉन्जुल, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? पैराग्वे में। और द कॉमेडियंस की हैती में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Every other stone is god or cousin. There is no crop other than gourd and gourd is harvested here around the year. This extract is from, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया अरुण कोलटाकर से, जेजूरी से। In E.M. Foster A Passage to India, some of the major symbols are associated with, बहुत सारे मेजर सिंबल है वो किस किस से एसोसिएट हैं? हम आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो ये एसोसिएट हैं। माउंटेन जो है वो एसोसिएट है, इकोज एसोसिएट, ना हमने टाइगर्स का पढ़ा ना क्लाउड्स का कुछ पढ़ा था। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ये इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन डोस्टोवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट में कौन कौन से फीचर्स जो है वो दिखाए गए हैं? निहिलिज्म को दिखाया गया, क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म को दिखाया गया। काउंट नो मैन हैप्पी अंटिल ही डाइज फ्री ऑफ पेन एट द लास्ट लाइन ऑफ, ये किसकी है? एडिपस द किंग के लास्ट में, ठीक है, कोरस बोलते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री स्पार्क द एंथुसिज्म ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट एंड क्रिटिक? क्या क्या इसमें बताया गया? तो इसने क्या किया है कि एक तो इस इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है ये मेटाफिजिकल पोइट्री, और इट्स यूनियन ऑफ थॉट और पैशन का है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। द इन्फीरियर प्रिस्ट एट हर ऑल्टर साइड ट्रेम्बलिंग बिगिंस द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा एट द ड्रेसिंग टेबल। व्हाट डज द प्राइड रेफर टू? प्राइड का क्या मतलब है इसमें? तो इसका मतलब है वैनिटी एंड प्राइड एज द फर्स्ट मैन सिंस। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कवर हर फेस माइन आइज डेजल शी डाइड यंग शी एंड आई वर ट्विंस एंड शुड आई डाई दिस इंस्टेंट आई हैव लिव्ड हेयर टाइम टू अ मिनट इन द लाइट ऑफ द अबव कोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज नॉट करेक्ट? इसमें क्या सही नहीं है? तो ये कह रहा है द ब्यूटी एंड यूथ ऑफ द डचेस बिकम ऑब्वियस टू फर्डिनेंड व्हेन शी सीज हर बॉडी ओनली व्हेन ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद हर ही रियलाइज द एनिमोसिटी of his crime. When he compares the age of the duchess with his own and puts himself in her position, does he realize he wants her face to be covered because it reminds him of her infidelity? नहीं, ये नहीं, ये तीनों सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इनफिडिलिटी कहाँ करी थी उसने? उसके साथ तो नहीं करी थी ना।
All except one of the following scholars have come up with a model which aim to characterize world English is within one concept set. Identify the lone exception के बारे में बताओ. तो ये है Noam Chomsky. In the very opening scene of Volpone, the protagonist says, "Open the shrine that I may see my saint." By the word saint, Volpone किसको बता रहा है, रेफर किसको कर रहा है, वो कर रहा है गोल्ड को रेफर कर रहा है वो Volpone. A close friend of Dickens objected to the original ending of The Great Expectation, in which Stella remarries and Pip remains single. Dickens accordingly revised to a more conventional ending, which suggests that Pip and Stella will marry. Who was the friend? ये कौन सा फ्रेंड था? तो ये था विल्की कॉलिंस. Which of the following statement best describe an example of the influence of an effective factor on a second language acquisition? A second language acquisition learner uses familiar vocabulary to mentally form sentence before speaking. कि जो ये second language learner होता है ना, ये एक जैसी familiar vocabulary को use करता है. Marvel the Corner seeks to explore the human condition in terms of conflict between. Marvel ने किसके conflict के बीच में दिखाया? नेचर और ग्रेस के बीच में दिखाया. Which of the following is not true? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था. एवरी साइन रेफर्स टू एवरी अदर साइन, ये नहीं आएगा. बाकी जो है वो इट सिक्स टू अंडरमाइन द आइडिया दैट मीनिंग प्री एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन में मीनिंग जो है वो पहले ही आ जाता है. देयर कैन बी नो मीनिंग विच इज़ नॉट फॉर्मुलेटेड एंड नो लैंग्वेज फॉर्मुलेशन रीच एनी वेयर बियॉन्ड द लैंग्वेज. देयर इज़ नो टेक्सचुअल ओरिजिन, नहीं होता टेक्स्ट का. ये हमने पीछे भी पढ़ा था, तो ये नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड लैंग्वेज लर्नर वुड मस्ट लाइकली टू एक्वायर द सेकेंड लैंग्वेज मोर ईजिली? कैसे वो एक्वायर करता है? An immigrant living in a country where the second language is spoken, he feels accepted by the speaker of the second language. को accept करा जाता है. In the Wuthering Heights, Kathy appears in the dream beating at a window, wailing, "Let me in," blood running down her wrist. Who dreams her? ये किसको सपना आता है? ये आता है लॉकवुड को. Who among the following characters in the Thomas More's Utopia did not correspond in biographical background to an actual historical person? से कौन सा नहीं है? हैथल लोडी, मोर्टन सेगली, सैम मूर से, ये इससे नहीं है. तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है. 75 क्वेश्चन हमने कर लिए. बचे क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.